हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम आपको देखिए सीटेट का जो दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, आपका 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक 2022 तक। देखिए उसमें सीडीपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सीडीपी आपका पेपर 1 में भी पढ़ना है, पेपर 2 में भी पढ़ना है। तो सीडीपी से आपका जितना भी इधर 4 सब्जेक्ट जो बच जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। क्योंकि उसका में जो पैडागोजी आपका 15 नंबर का पूछता है वो आपका सीडीपी पर ही मतलब आधारित होता है, समझे। तो आइए हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका सीडीपी है जो सीटेट में इसी से मतलब रिलेटेड रहेगा। देखिए सीडीपी मतलब देखिए सीटेट में आपको एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर से ऊपर चाहिए। तो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर है, और देखिए प्रीवियस ईयर तो है ही, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका कोई नहीं मतलब 100 नंबर से कम मतलब रोक ही नहीं सकता है, समझे। इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाते हैं। आइए हम आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी कह रहा है कि कौन सा जो एक कक्षा है उसमें आप शिक्षण करा रहे हैं तो खेल विधि पर कौन आधारित होगा। देखिए खेलने से हमारा क्या होता है, सिंपल समझिएगा। देखिए खेलने से हमारा शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, समझे। यानी कहने का मतलब हुआ खेलेंगे तो देखिए विकास या वृद्धि से संबंधित होगा। यानी कहने का मतलब देखिए खेलेंगे तो देखिए हमारा हाथ का भी विकास होगा, वृद्धि होगा हमारा हाथ का, समझे, एक्टिव होगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि जो कक्षा में जो शिक्षण कराना है, खेल विधि जो आधारित है, शिक्षण का खेल विधि है, वो किससे रिलेटेड होगा, आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए खेलिएगा तो आपका सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास करने का मतलब मान लीजिए खेलिएगा तो वहाँ पर मान लीजिए अभी न्यूजीलैंड मान लीजिए इंडिया का मैच होने वाला है, समझे। तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होगा तो मान लीजिए वहाँ पर अब न्यूजीलैंड के आदमी आएंगे और यहाँ खेल होगा, तो दोनों में एक क्या होगा कि एक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सोचने समझने कैसे करेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि बच्चा सब वैसा ही क्या होता है, खेलता है तो उसमें सामाजिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, समझे। तो यही तो इसका विकास वृद्धि भी होता है उसका शरीर का। तो ये क्या हो गया आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर मतलब आधारित है। देखिए ये सब शिक्षा का सामाजिक से, इसी में आपका सामाजिक सिद्धांत आ जाएगा, समझे। इस शिक्षण की विधियों का विधि उधि होगा नहीं। उसके बाद पहला आपका ऑप्शन है कि शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, ये सब होगा नहीं। खेल विधि में तब इससे क्या, खेलने से क्या होता है, बच्चा का शारीरिक एवं मानसिक विकास बोला जाता है ना, होता है। यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आश्रित है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि डिस्लेक्सिया संबंधित है। देखिए डिस्लेक्सिया कहने का मतलब होता है कि एक अधिगम विकार है, यानी सीखने संबंधित विकार विकार है। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब हुआ, देखिए हम आपको 3 गो चीज़ बोले थे याद करने के लिए, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया। देखिए कौन कौन बोले थे याद करने के लिए। डिस्लेक्सिया जो आपका पठन से रिलेटेड, पठन विकार या पढ़ने से संबंधित है, पठन विकार से है। डिस्ग्राफिया लिखने से होता है, डिस्ग्राफिया लिखने से। डिस्ग्राफिया ग्राफ हम लिखते हैं, बनाते हैं, यानी लिखते हैं, तो याद रखिए लिखने से। डिस्ग्राफिया बोलेगा तो लिखने से, ग्राफ से याद रखिएगा। लास्ट आपका है डिस्क कैलकुलिया। क्या होता है डिस्क कैलकुलिया, कैलकुलेशन से कैलकुलिया याद रखिएगा। डिस्क कैलकुलिया यानी आपका गणितीय संबंधित विकार या गणना संबंधित विकार, समझे। यानी कैलकुलेशन आप गलती करते हैं, समझे, तो याद रखिएगा। तो वही डिस्लेक्सिया है तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर पठन विकार हो जाएगा। वही यहाँ पर मान लीजिए डिस्क, यहाँ पर कैलकुलिया दिया रहता तो क्या हो जाता, गणितीय विकार, समझे। यहाँ याद रखिएगा डिस्लेक्सिया बोला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठन विकार। यानी 2 का क्या हो जाएगा आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा 3 नंबर। आइए तीसरा क्वेश्चन आपका है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। यानी कह रहा है विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चा होता है उसका शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए। देखिए विशेष रूप से जरूरतमंद कहने का मतलब हुआ तो बच्चा विकलांग हो या मतलब कोई मतलब उसमें होगा कुछ कमी होगा, तो उस बच्चा को हम कहाँ शिक्षा का प्रबंध कराएंगे। पहला ऑप्शन आपका है कि दूसरे सामान्य। देखिए हम जहाँ भी आपको समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन मिले ना, समान बच्चा के साथ ही बच्चा को पढ़ाना है, भेदभाव साफ नहीं करना है। समान विद्यालय दे, समान बच्चा दे, एकदम आँख मूंद के आंसर मारिए, एकदम आँख मूंद के, एकदम आगे देखना ही नहीं है हमको क्या पढ़ना है। विशेष विद्यालय में बच्चा को पढ़ाना है, देखिए सब में विशेष विशेष लगा हुआ है, आँख मूंद के ऐसे ही काट दीजिए। विशेष विद्यालय में बच्चा को पढ़ाना ही नहीं है, समझे। तो एकदम आँख मूंद के समान विद्यालय समान बच्चा दे, आँख मूंद के उसको पढ़ाना है उसके साथ। तो 3 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अधिगम के प्रकरण में
अभिप्रेरणा, देखिए मतलब सिखाने की प्रेरणा में जो अभिप्रेरणा किसका काम करता है? पहला ऑप्शन है सीखने वाले, स्मृति तेज करता है, मेमोरी बढ़ा देता है, पूरा एकदम सबसे रॉन्ग है। मतलब अभिप्रेरणा मिलेगा तो आपका मेमोरी, मोटिवेशन कोई आपको मोटिवेट कर देगा, उससे क्या होगा, आपका मेमोरी तेज होगा, यानी स्मृति मतलब मेमोरी तेज बनता है, तो ये गलत है। दूसरा क्या है, पुराने अधिगम से नए अधिगम का विभेदित नहीं किया, जोड़ यहाँ रहता है कि जोड़ सकते हैं, तो ये चीज़ सही हो सकता था। तीसरा का एक दिश, देखिए एक दिशीय जहाँ भी रहे आँख मुन के काटिए, समझे, एक दिशीय बहुदेशीय होना चाहिए, मैंने आपका देखने के दिशा मतलब ए हो सकता था, समझे। ये वाला आपका ऑप्शन है कि नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना है, यदि कि मोटिवेट हो जाइएगा ना, तो आप कोई नया चीज़ सीखिएगा तो उसमें आपका रुचि का सृजन हो जाएगा, समझे। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून मतलब कम देखते हैं, दृष्टि मतलब कम देखने वाले बच्चों को आप क्या कर सकते हैं। पहला स्तर है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। अब उसको मान लीजिए होमवर्क नहीं बना तो माफ़, देखिए सीटेट के ऑप्शन में माफ़ बच्चा को नहीं करना है, ना बच्चा का कोई सहानुभूति दिखाना है, समझे, या दंड से कुछ नहीं देना है, तो ऑप्शन कर जाएगा उनके माता पिता, उनके दैनिक कार्य में क्या उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ये भी उतना सटीक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा कक्षा अध्यक्ष कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी, एकदम सही बात है। देखिए ऐसा बच्चा को, देखिए सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि मान लीजिए वो अंधा है तो क्या ऑडियो सीडी मतलब आवाज़ से उसको क्या करना चाहिए, जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए, समझे। अब विशेष बर्ताव तो एकदम नहीं करना, हम बोले ना स्पेशल रूप से भी ध्यान नहीं देना है, समझे, ना उसको भेदभाव करना है, तो आपका 5 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया गया है। देखिए श्यामपट्ट, देखिए आपका ही क्वेश्चन, आपका शिक्षण के सहायक अधिगम सामग्री या इसी को हम लोग बोलते हैं TLM, समझे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, समझे। तो इसमें पूछता है कि आपका टीवी क्या है, आपका रेडियो क्या है, आपका श्यामपट्ट क्या है, आपका चार्ट क्या है, मॉडल क्या है, समझे, ये सब पूछता है। देखिए जिससे सिर्फ देख सकते हैं वो क्या होता है, दृश्य होता है, तो श्यामपट्ट को हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, उससे तो आवाज़ नहीं निकलता है, समझे, तो दृश्य साधन हो जाएगा। मान लीजिए श्रव्य में कौन हो जाएगा, आपका रेडियो हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, श्रव्य में आ जाएगा, समझे, ये सब याद रखिएगा, समझे। श्रव्य में कौन आ जाएगा, आपका रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, जिससे सिर्फ आवाज़ निकलता हो, समझे। फिर आपका दृश्य सब साधन, दृश्य सब साधन में जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी, जैसे टीवी हो गया आपका, किस में आ जाएगा, दृश्य सब साधन में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं वह दृश्य, जैसे आप मान लीजिए अब चार्ट हुआ, चार्ट किस में आएगा, दृश्य साधन में आएगा। अब मॉडल क्या है, किस में आएगा, दृश्य साधन में आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं वो दृश्य में, दृश्य साधन में, जिसे हम सुन सकते हैं सब साधन में, जिसे देख और सुन दोनों सकते हैं, दृश्य सब साधन दोनों में आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका दृश्य साधन में आ जाएगा। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, पूछेगा श्यामपट्ट पर हम जो अथी होता है, चौक होता है, और श्यामपट्ट के बीच में कितना का एंगल बनता है जब हम लिखते हैं, तो याद रखिएगा 45 डिग्री है। कितना का बनता है, 45 डिग्री पर लिखेंगे तो वो अच्छा से लिखाएगा, ना तो सीधा 90 डिग्री पर आप लिखिएगा तो ये चीज़ गलती हो जाएगा। आइए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित, शिक्षण कुशलता यानी शिक्षण की कुशलता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, देखिए ये भी जरूरी है, आप में शिक्षण की कुशलता से रिलेटेड है, तो प्रश्नों को हल करना ये भी आप में होना चाहिए, प्रश्न पूछना ये भी आप में होना चाहिए, उपयुक्त नहीं सब आपको होगा तभी आप अच्छा टीचर बन सकते हैं। आप श्यामपट्ट पर लिखने के लूरे नहीं है, प्रश्न पूछने आप नॉलेजफुल है, या प्रश्न का हल करने है, ये नहीं रहा, प्रश्न पूछने का लूरे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका वो आपका अच्छा शिक्षण कुशलता नहीं होगा। तो ये सब क्या है, आपका उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, कि उपयुक्त सभी क्या होता है, शिक्षण की कुशलता होता है, समझे, यानी 7 क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आइए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक, ये जो भी चलता है कि अभी प्रश्न पूछा तो नहीं आया तो बाद में पूछ लेना, वो चीज़ सीटेट में नहीं होता है, समझे। दूसरा का ऑप्शन है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए प्रश्न पूछ रहा है तो उसको नहीं बोले कि तुम चर्चा करो अपने दोस्तों से, तो ये आप क्या, कक्षा में प्रश्न पूछता है तो टीचर उसका आप कैसे जवाब देगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, कक्षा में आप चर्चा करो दोस्त से, समझे, प्रोत्साहित करना नहीं, अपने दोस्तों से जाकर पूछ लो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा, समझे। उसके बाद है आपका, तो उसको क्या करना है
कि मतलब अथी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था, उसको हम नहीं अथी कर देना है कि जाकर अपने दोस्तों से कक्षा में चर्चा कीजिए, समझे। मतलब अब अपने कक्षा में जाकर पूछो। तीसरा का है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, मान लीजिए एगो प्रश्न नहीं आया तो उसको बोलिए कि ठीक है दूसरा तुम क्वेश्चन पूछो उसी से रिलेटेड, या बता दीजिए तो और क्वेश्चन पूछो, समझे। ऐसे आप कर सकते हैं, हाँ और क्वेश्चन पूछो, यानी लगातार प्रश्न पूछने के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं कि प्रोत्साहित करेंगे। और चौथा स्वतः आप उसको उत्तर बोलिए कि जाकर तुम उत्तर ढूंढो, इधर एकदम तुम अति किताब लो और क्वेश्चन का आंसर ढूंढे ही रहो, तो ये गलती हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 8 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझे। सॉरी 8 का 3 नंबर हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आइए अगले का आपका है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन आपका है टीपी नन ने, दूसरा का ऑप्शन है स्पेंडर ने। देखिए आपको मालूम होगा जो फ्रोवेल थे वो किंडरगार्टन पद्धति दिए थे, एकदम सिंपल है, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं, तो सिंपल है। बच्चों के लिए किंडरगार्टन पद्धति एक स्कूल खोले थे जिसका नाम था किंडरगार्टन पद्धति, समझे। तो आप 8 9 के क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। मोंटेसरी भी जो थे वो बच्चों के ज्ञानेंद्रिय या इंद्रियों पर आधारित एक मोंटेसरी विद्यालय की स्थापना किया था। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन करेगा, मान लीजिए अब बच्चा के में क्या गलती तो उसका उपेक्षा करने लगेंगे, तो ये भी गलत है। अभिभावक को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये तो कुछ है, आप अभिभावक लिखेंगे, ये तो लिखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप स्वयं जाके मिलिए, ये ऑप्शन सटीक है, समझे। हाँ, दंड बच्चा का देना शुरू कर देंगे कि बच्चा आएगा, जिससे मतलब ये क्या बोलते हैं कि मतलब पुलिस सब क्या क्या बताया कि नहीं अति पकड़ाता था उसके घर कुकी जब्ती कर देता है, यानी उसी के बहाने आता है। तो वो चीज़ सीटेट में नहीं होता है, ऐसे तो जनरल स्कूल में होवे करता है कि मान लीजिए कि बच्चा नहीं जाता था, टीचर सॉरी क्या उसको बोलते हैं कि अभिभावक पैसा नहीं देता है तो बच्चा को पिटने लगता है या जो भी चीज़ें करता है वो अलग चीज़ है, तो ये चीज़ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 9 का C नंबर हो जाएगा। 11 के बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मानता है, यानी 11 कह रहा है बचपन का क्या मतलब दृष्टिकोण की मानता है, समझे। पहला ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, समझे, ये ऑप्शन आपका सटीक नहीं बैठ रहा। दूसरा है युवाओं को प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी ऑप्शन बचपन का बोल रहा है कि सबसे अच्छा क्या होता है कि बचपन का सबसे अच्छा देखिएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन सबसे सबका बेटर है कि बच्चे बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठा। देखिए आप बाल्यावस्था के पढ़े होंगे तो बाल्यावस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, समझे, यानी बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। आप पढ़े होंगे जो मतलब बाल्यावस्था को क्या कहता है जीवन का अनोखा काल, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, समझे, यानी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का क्या है एक अनूठी अवधि है, समझे, यानी आपका क्या हो जाएगा 11 का 4 नंबर सबसे अच्छा है। क्योंकि बचपन बाल्यावस्था आप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि बाल्यावस्था जीवन में क्या है कि एक अनोखा काल है, यानी अनूठा या अनोखा उसी को बोलते हैं, समझे। तो ये आप 4 नंबर हो जाएगा। 11 के बाद आइए 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, ठीक है, यानी कह रहा प्रमाणीकृत पठन परीक्षण का मतलब होता है जैसे इंटर का एग्जाम हुआ, मैट्रिक का एग्जाम, यानी बड़े पैमाने पर एग्जाम हो, समझे। एक होता है इसी को मानवीकृत, वही हुआ प्रमाणीकृत, या इसी को एक होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण, एक होता है प्रमाणित परीक्षण। तो समझे प्रमाणित के सभी मतलब मान लीजिए सीटेट का एग्जाम होगा तो सभी के लिए ना होगा, यानी कहने का मतलब ये प्रमाणित। इसके लिए आप क्या मतलब शिक्षकों को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को बोलना चाहिए कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, वह उससे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये कोई ये नहीं हुआ कि महत्वपूर्ण तो होबे करता है लेकिन तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन, तो पढ़ाएंगे हलाई नहीं तो कहाँ से अच्छा होगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्राप्त प्रश्न चित्रित करना एवं छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना। देखिए अगर आप पूर्ववर्ती परीक्षा इससे हुआ है तो ये चीज़ आपका हो सकता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, समझे। निम्न कोटि के पाठकों की परीक्षण देंगे, ये भी नहीं होगा। चौथा है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को, देखिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। देखिए आप
ये भी आपका देखिए 2 नंबर भी सही है, लेकिन 4 नंबर देखिए 4 नंबर सबसे बेटर क्यों हम बताते हैं। देखिए कह रहा है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों, देख रहे हैं, यानी कह रहा है कि अब सीटेट में मान लीजिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सब प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर दे दिया इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए बीएड का आप पढ़ रहे होंगे, तो बीएड का जितना प्रीवियस ईयर है सब पढ़ रहे होंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो ना पढ़ रहे होंगे, जो आने वाला है। तो वही कह रहा है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना था। आपका क्या हो जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 12 क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। आइए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे कठिन कठिनाई का अनुभव करेगा। यानी कह रहा है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे कठिन कठिनाई का अनुभव करेगा, किस में करेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, देखिए असंगठित मतलब जानते हैं जहाँ पर कोई अनुशासन नहीं हो, बच्चा जैसे मन तैसे रह रहा है, समझे। पहला ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों में। अब सुनिर्मित पाठ में वो निर्माण का पाठ का निर्माण कहाँ से करेगा। दूसरा है देखिए स्वतंत्र अध्ययन करने का मतलब वो खुल के अध्ययन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब नहीं समझे कि जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा तो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब होगा, यानी जब बच्चा क्या करेगा कि स्वतंत्र अध्ययन करेगा। उससे स्वतंत्र हो, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा स्वतंत्र रूप से, कि बच्चा में अनुशासन है ही नहीं है। यानी क्या हो जाएगा आपका 2 का 13 का 2 हो जाएगा। अगले का है 14 का, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ क्या करेंगे। तो उसके साथ आप संतुष्ट है, तो ये मतलब टीचर गुण हुआ। दूसरे का ऑप्शन है उसे अतिरिक्त, ये भी गृह कार्य देना ही नहीं। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह का, देखिए ये सबसे अच्छा है कि उसे मोटिवेट करेंगे, जैसा वो मतलब प्रगति कर सके उसी तरह के क्या मोटिवेट करेंगे। तो 14 क्या हो जाएगा, और सूचित करेंगे कि आपका बच्चा बुद्धिमान है, ये भी गलत हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा 3 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे। देखिए यानी कह रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं, आप वो समझिए नहीं रहा है, चित्रवृत्ति मतलब उसको कुछ बुझाइए नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि उसे अध्ययन के लिए बाध्य करेगा, मारिएगा पीटिएगा धो दीजिएगा सीटेट तो ही विरोध है इसका। उन्हें विधायक का अच्छा छोड़े कहिए जाने के लिए, आप ही उनको बेलगा देगा प्रिंसिपल उसमें का। तीसरा क्या है, उन्हें चेतावनी देने के लिए अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रदर्शन, ये भी नहीं करना है आपका। ये सबसे होगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिबद्ध पूर्ण अपनाएंगे, समझे। अब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा सब कुछ बुझाइए ना रहा, एकदम कत्था कहानी एकदम रटले मतलब अथी किए हुए हैं, तो आप उसके रुचि जानिए, आपने विषय को रुचिपूर्ण बनाइए। तो ये क्या हो जाएगा 15 का 4 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर है वह स्तर जिससे बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में देखिए सोचना, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो आपका अमूर्त में, समझे। और अमूर्त बोलता है तो किसमें औपचारिक हो जाता है, समझे। तो आपका क्या आ जाएगा पियाजे का तीसरा अवस्था है, समझे, जिसका एज होता है 7 से 11 या 12 जो बोलिए। आइए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था। तो आपका पियाजे था। जो अभी पहला क्वेश्चन था कौन था, संवेदी प्रेरक अवस्था, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ बता दें कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी साइको सोशल थ्योरी दिया था। स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, जो आपका कबूतर या चूहा पर प्रयोग किया था ना। पियाजे तो होइएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 अवस्था बताया था बौद्धिक विकास के या संज्ञानात्मक विकास के। अब देखते हैं कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका नहीं। अल्पवयस्क मतलब अभी बच्चा वयस्क नहीं, मेच्योर पूरी तरह, अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए, अग्र सक्रिय, मतलब उसको आगे आगे अथी करने वाला होना चाहिए। आइए 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास वाला नहीं, उसमें मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ होगा, खेल के मैदान में नहीं हो सकता, इसमें नहीं होगा, ऑडिटोरियम में भी नहीं होगा, गृह में नहीं होगा, विद्यालय और कक्षा में सबसे अच्छा उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, समझे। तो 19 का क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेतक के रूप में विवेचित किया जाता है। यानी कह रहा है कि देखिए डैश को, देखिए शिक्षण में सबसे अच्छा होता है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछा। इससे पता चलता है कि विद्यार्थी की क्या चीज़ में जिज्ञासा है, क्या चीज़ जानना चाहते हैं, समझे। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन बोलिएगा तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना होगा। जहाँ भी आपको विद्यार्थी प्रश्न पूछा था, बच्चा अंदर से उसमें है कि हमको कुछ सीखना है,
तो समझे। तो इसीलिए विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना क्या होता है कि सबसे बेटर माना जाता है, अनुप्रेरित मतलब मोटिवेट होता है, समझे। तो 3 हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा 3 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सैम्पलेट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना। देखिए अब देखिए कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए, रुचि बनाए, सब बच्चा का रुचि बनाए, सबसे अच्छा क्या है कि बच्चा से प्रश्न पूछे, सब अपना अपना रुचि से प्रश्न पूछेगा। जहाँ भी प्रश्न पूछा सबसे अच्छा क्यों हो जाता है कि उसे बच्चा का अंदर का पता चलता है कि बच्चा क्या चीज़ होता है। देखिए चर्चा ये चीज़ है, लेकिन सबसे बेस्ट बोलिएगा तो प्रश्न पूछना होता है, समझे। आइए देखते हैं 22 नंबर कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। पहला है उसे शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, दूसरा का है उन्हें शिक्षक के लिए काम आसान होगा, ये सब तो समय बिताने ये सब जहाँ भी रहे। शारीरिक सशक्त खाली शारीरिक विकास होता है, मजबूत होगा। ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। देखिए जब बच्चा खेलेगा तो उसमें सहयोग और संतुलन कैसे करना है इसका भी विकास होगा, यानी 22 का क्या हो जाएगा 4 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है। परिवार क्या है, एक साधन। देखिए आपको मालूम होगा कि औपचारिक अनौपचारिक, देखिए ये सब हम आपको बताए हुए हैं, समझे, ये चीज़ आपको हम बताए हुए हैं। देखिए एक होता है औपचारिक, जहाँ फिक्स मतलब समय हो, जैसे स्कूल में हम जाकर शिक्षा लेते हैं, वो क्या होता है औपचारिक होता है, जहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके लिए टाइम फिक्स होता है, जहाँ सिलेबस होता है। ये हम वीडियो भी डाले थे फर्स्ट ईयर में, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, समझे। तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है जहाँ फिक्स सब चीज़ हो, समझे, आपका विद्यालय हो गया ये सब। अनौपचारिक में होता है जहाँ कोई फिक्स नहीं हो, जहाँ मन हो तहाँ से आप पढ़ लीजिए, जहाँ आप घर पर है, खेल के मैदान में है, जहाँ भी है, वो अनौपचारिक के अंतर्गत है। वही कह रहा है परिवार कैसा साधन है, तो अनौपचारिक शिक्षा का। देखो दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, जो डिस्टेंस एजुकेशन हम लगता है, जैसे मान लीजिए दूरस्थ शिक्षा मतलब रेडियो से हम ले रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ से ले रहे हैं, तो ये क्या होता है आपका दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा अब डिस्टेंस एजुकेशन को बोलते हैं, यहाँ पता होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा होता है, सॉरी अनौपचारिक बोल रहे हैं, निरौपचारिक शिक्षा होता है, समझे। तो वो यहाँ पर नहीं है, दूरस्थ शिक्षा में ही आपका अनौपचारिक शिक्षा में ही आपका दूरस्थ शिक्षा आता है, समझे, यानी डिस्टेंस एजुकेशन, समझे। तो वही कह रहा है परिवार एक साधन क्या है, तो अनौपचारिक साधन। वही भाई विद्यालय पूछ देता है तो आपका क्या हो जाता है औपचारिक शिक्षा का, समझे। तो परिवार क्या हो जाएगा आपका कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन। परिवार विद्या सॉरी बालक का प्रथम विद्यालय होता है, मालूम है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, यानी कह रहा है कि एक शिक्षक मतलब विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। पहला है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा है अनुशासन के अनुभूति का, अनुशासन वाला जहाँ भी रहेगा ऑप्शन काट दीजिएगा, समझे, वो चीज़ गलती हो जाए। तीसरा का है आदर्श रूप से। देखिए जहाँ से अब देखिए बच्चा के साथ आप जैसा व्यवहार कीजिएगा ना, आदर्श रूप से यानी अच्छा व्यवहार कीजिएगा, तो बच्चा वो अच्छा सामाजिक गुण सीखेगा, समझे, यानी आदर्श रूप से बर्ताव करके सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, समझे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन, तो पहले के टीचर में था ये चीज़, समझे। तो ये चीज़ अनुशासन वाला जहाँ भी मिले समय, अब समय पर आएगा ये चीज़ नहीं होगा। हाँ विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करने वाला ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण क्या काम है कि, अब डॉक्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्या का है कि इलाज करना, मतलब अच्छा से इलाज करना, समझे। अशुशक्त वक्ता ये सब तो होगा नहीं, सबसे अच्छा कौन है, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। आइए अब 26 नंबर में आते हैं, कह रहा है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। देखिए अति सक्रिय मतलब बहुत एक्टिव बालक है, समझे, ये बहुत एक्टिव मतलब ये बहुत एक्टिव बालक नहीं समझते हैं कि कोई चीज़ काम जल्दी मतलब करने के लिए रेडी रहता है, तो उसको आप क्या करेंगे। पहला से पहली पंक्ति, देखिए बदमाश बालक नहीं है इसलिए उसको पहली पंक्ति पर नहीं बैठाएंगे, समझे। बदमाश बालक रहता तब उसको मन नहीं लग रहा है तो पहली पंक्ति में बैठाते, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसे कक्षा कोने पर कैसे बैठा दीजिएगा। तीसरा हाँ ये सब बोल सकते हैं कि उसे सैंपल आदि साफ करने काम करेंगे, या उसे मॉनिटर बना सकते हैं, मतलब आप कोई मतलब एक्स्ट्रा जो काम होता है क्लास में, जैसे कोई चीज़ ले आने के लिए, तो ये चीज़ के लिए आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से इस चीज़ सही है, लेकिन ये भी चीज़ मतलब आपका ऑप्शन के नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पूछेगा तो उसे श्यामपट आदि साफ करने। देखिए इनमें से कोई है तो इसमें देखिए इनमें से कोई मतलब आप नहीं बोल सकते कि श्यामपट का काम भी स्टूडेंट मॉनिटर जो होता है वो भी मॉनिटर के रूप में आप बोल सकते, तो वो भी श्यामपट का आदि साफ करने में काम देंगे, समझे। तो ये हो सकता है, तो 26 का क्या हो जाएगा सी नंबर सही है, समझे, क्योंकि ये हमें लगता है कि 26 का सी मतलब करेक्ट है, मतलब अच्छा आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। कह रहा है पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों, पृथक पृथक मतलब हटा अलग अलग समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति
बच्चों की अभिवृत्ति से आता है। देखिए बच्चा सबसे पहले परिवार में रहता है, परिवार में ही सब कुछ सीखता है, यानी उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। चित्तवृत्ति मतलब कॉन्सेप्ट मतलब उसका जैसा व्यवहार में रहेगा, मतलब जैसा उसके साथ अथी होगा वैसे ही उसका अथी होगा, समझे। तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, यानी आपका पहला का 27 से क्या हो जाए। देखिए पहले परिवार में बच्चा कहाँ रहता है, तो आपके सॉरी बच्चा कहाँ रहता है, तो परिवार में रहता है, तो वही आपका जा रहा है ये नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है, यानी कह रहा है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है उन्हें विद्यार्थी के रूप में ग्रहण कर इनकार तो करना, तो मास्टर को इनकार करना, एनसीएफ धुआं उड़ा देगा। पर ध्यान रखना वो किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि ये सब विशेष रूप से करना नहीं है। हाँ, ऐसे विद्यार्थी को सीखने की तकनीक सिखाएंगे कि आप कैसे सीख सकते हैं सब जल्दी, तो ये सही है, उपयुक्त में सकते हैं। आपका 28 का 3 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या। साधन संपन्न मतलब उससे क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है उनके पास धन होना चाहिए, उनके पास अधिकारियों का संपर्क होना चाहिए, हाँ उनके अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मतलब शिक्षक के लिए क्या चाहिए, उसका ज्ञान ही सब चीज़ है, तो यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। प्रसिद्धि होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होगा, प्रसिद्धि अपने हो जाएगा जब अच्छा पढ़ाएंगे तो। बच्चों में संज्ञानात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संज्ञानात्मक समायोजन किससे प्रभावित करता है, देखिए इससे व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में भी फायदा करता है, अनुशासन में, इसलिए इसका उपयुक्त सही हो जाएगा। 30 का क्या आ जाएगा 3 नंबर। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन हम लेते आएंगे। अब आपका अथी का भी ले आएंगे, आपका क्या बोलते हैं मैथ और ईवीएस का भी, समझे। थैंक यू।